हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड के द्वारा। इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल मीन मेथड के द्वारा, जहाँ पे आपको एक्चुअल मीन मेथड इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मूला है आर को हम कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट से ये आपका समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारे पास जो है ये दे रखा है, सेल दे रखा है, फॉर्म्स दे रखी हैं, और जो है एक्सपेंसिस, सेल और एक्सपेंसिस का हमने कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। ये रुपीज़ इन जो है इन 1000 में ये दिया हुआ है। तो ये आपके पास जो है सेल्स हैं, और इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये 580, तो 580, और इसको अगर हम n देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम एक्चुअल इसका मीन निकालते हैं तो आपको पता है एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है समेशन x बटे में n। तो ये 580 बटे में 10, तो ये आ गया 58। तो अब हम d निकालेंगे। d हमारा x माइनस एक्स बार हमारा आ गया 58। तो 50 माइनस 58 माइनस के 8, 50 माइनस 58 माइनस के 8, 55 माइनस 58 माइनस के 3, 60 माइनस 58 प्लस के 2, 65 माइनस 58। तो ये है 7, 65 माइनस 58, ये फिर 7, फिर 65 माइनस 58, फिर 7 प्लस का 60 माइनस 58, फिर ये प्लस के 2, 60 माइनस 58, फिर प्लस के 2, और 50 माइनस 58 माइनस के 8। तो अगर हम इनको टोटल करते हैं तो जितने भी ये प्लस के हैं, प्लस वालों को अलग से जोड़ लें, माइनस वालों को अलग जोड़ लें, इनको घटा लें। तो ये हमारा यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8, तो हमारा टोटल आता है 27 माइनस के 27। अब जोड़ के अगर हम प्लस के जोड़ करते हैं 21 22 23 24 25 26 27, 27 ही प्लस के आते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका टोटल अगर हम x स्क्वायर करते हैं या इसका हमारा 0 आ जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी इसका अगर हम d स्क्वायर करते हैं तो d स्क्वायर जो है इसका 8 को 8 से करेंगे 64, 8 को 8 से फिर 64, 9 4 49 49 49 2 2 4 4, फिर 64। फिर हमारा जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में आपका जो है एक्सपेंसेस में आ जाएगा जो है वाई में हमारा क्या आता है, इसमें जो दी हुई है जो डाटा दिया हुआ 11 13 14 16 16 15 15 14 13 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करते हैं y तो ये होता है 140। तो इसमें फिर अगर हम y बार निकालते हैं यानी कि एक्चुअल मीन निकालते हैं तो 140 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाता है 14। अब इसका d निकाल लेते हैं। d आपको पता है y माइनस वाई बार, तो 11 माइनस 14, तो ये माइनस के 3, 13 माइनस 14 माइनस का 1, 14 माइनस 14 0, 16 माइनस 14 ये प्लस का 2, 16 माइनस 14 प्लस का 2, 15 माइनस 14 प्लस का 1, 15 माइनस 14 प्लस का 1, 14 माइनस 14 0, 13 माइनस 14 माइनस का 1, और 13 माइनस 14, तो ये हो गया माइनस का 1। अगर ये भी हम करते हैं तो अगर प्लस माइनस के अगले जोड़ देते हैं 3 4 5 और 6, माइनस के आगे 6, तो अगर प्लस वालों को जोड़ लें 2 4 5 और 6, ये प्लस के 6, तो हमारा ये आ जाएगा y आ गया हमारा 0। अब इसका d स्क्वायर कर लेते हैं। तो d स्क्वायर में
3 और 3 को मल्टीप्लाई 9, 1 का 1 और 0 का 0, 4 4 1 1 0 1 और 1। तो इस तरह से हमारा जो है सिग्मा y2 आता है आपका 22। अगर हमारा ये आता है सिग्मा x स्क्वायर आता है, x स्क्वायर आता है हमारा, ये आता है 360। तो फिर हम इनको दोनों को x और y को, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें x और y चाहिए, x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा x है यानी कि d, और ये हमारा y। तो ये हमारा है y और ये है x। तो 8 को 24, 8 और 3 24, माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 24। 8 को 1 से तो ये भी आ जाएगा 8। 3 को आप करेंगे 0 से 0, 2 को आप करोगे 2 से 4, फिर 7 को करोगे 14, फिर 7 को 1 से करोगे फिर आ जाएगा 7, फिर 7 को 1 से करोगे 7, फिर आपका 2 से 0 से करोगे 0, फिर आपका 2 को 1 से करोगे तो ये माइनस का एक जगह माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1, और 8 को 1 से करोगे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस है तो प्लस का 8। तो इस तरह से हमारा जो है माइनस के आप हटा लीजिए, और माइनस के सिर्फ 2 ही हैं, बाकी प्लस के हैं। तो हटाने के बाद माइनस में से ये हमारा जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स वाई हमारा आ जाता है 70। अब फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, फॉर्मूले में आप रखो सिग्मा एक्स वाई 70, और ये अंडर रूट इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर है 360 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर है 22। अब कर लीजिए इसको। तो हमारा अब इसको आप कर लीजिए 360 मल्टीप्लाई बाय 22। ओके, अब इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 70, अंडर रूट आ गया 88.99। अब 70 को डिवाइडेड बाई 88.99, तो 0 पॉइंट, ये प्लस का है तो प्लस का 0.786 ये हमारा आंसर है। यानी कि जो सेल और एक्सपेंसेस हैं वो दोनों जो है हाईली कोरिलेटेड हैं। ठीक है, ये प्लस का है तो यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर माइनस का भी होता है लेकिन हाई है तो वो एक बढ़ रहा है तो उसी दिशा में दूसरा, या घट रहा है तो दूसरी दिशा में। इसको परफेक्ट कोरिलेशन अगर होता तो हमारा प्लस या माइनस का 1 आता। ये हाईली कोरिलेटेड है तो ये हमारा ये दोनों सेल और एक्सपेंसेस ये हमारा क्या आता है कि हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।